नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल। पुनः लेकर आया हूं मैं कबीर के पद पाठ से अगला वीडियो, जिसमें अब हम पद 2 को पढ़ेंगे। तो पद 1 में हमने एक परमात्मा की बात की थी और एक ही अद्वितीय सत्ता है, उसी की बात की थी कबीरदास जी ने। और कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने समाज सुधारने का काम किया है और आज से 600 वर्ष पूर्व यह काम कर दिया। अब हम पद 2 की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी इस पाठ में पद 2 में पुनः कहते हैं, संतो देखन जग बोराना। हे सज्जनों, लगता है जग पगला गया है। बोराना मतलब पगलाना। तो हे संतो, हे सज्जनों, मुझे ऐसा भान होता है कि ये दुनिया पागल हो चुकी है। साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। मतलब विद्यार्थियों, सच बात यदि हम किसी से कहते हैं तो उसे ठेस पहुंचती है और मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जग पतियाना। पतियाना का मतलब यहाँ विश्वास करना होता है, और झूठ बोल दो तो विश्वास तुरंत कर लेते हैं। बड़ी विडंबना है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये कैसी दुनिया है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं ये बता दूं, कबीरदास जी ने इस पद में बाह्य आडंबर पर कुठाराघात किया है, जबकि पद 1 में उन्होंने परमात्मा एक की बात करी थी। तो हम यहाँ पद 2 पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखन जग बोराना। हे सज्जनों, लगता है ये जग पगला गया है, ये दुनिया पागल हो गई है। साच कहो तो मारन धावे। सच बात यदि कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठ कह दो तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा आजकल लोग 90% झूठ बोलते हैं, जबकि ये गलत है। कबीरदास जी इस गलती को सुधारने पर बल देते हैं। कह रहे हैं कि ये दुनिया पागल हो गई है, सब झूठ के पीछे दौड़ रहे हैं। और क्यों ना दौड़े, क्योंकि झूठ पे ही तो विश्वास करने लगे हैं। तो कबीरदास जी इसे गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि सच का दामन थाम लो। नेमी देखा धर्मी देखा। देखने वाले, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। नेमी देखा, अरे नियम कायदे कानून वाले भी देखे हैं। धर्मी देखा, धर्म की बात करने वाले पाखंडियों को भी देखा है। शानदार बात कहती कबीरदास जी ने छोटे से शब्द में। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। विद्यार्थियों, इस पाठ को समझाते समझाते मेरे मन में भी इतने अच्छे भाव आ रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि किसकी बात कह रहा हूं मैं? कबीर वाणी को मेरे मुखारबिंद कह रहा हूं, मेरे मुख से कह रहा हूं। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नियम कायदे कानून वाले पाखंडियों को भी देखा है, धर्मात्मा बनने वाले ओघड़पंथियों को भी देखा है। सबके सब नोटंकी कर रहे हैं। सुबह सुबह स्नान करके चल निकले। कहाँ चल निकले? विद्यार्थियों, अगली पंक्ति में कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है, आत्म मारी पखा नहीं पूजे। आत्मा को मार के उस पत्थर को पूजने जा रहे हैं। उनमें कछु नहीं जाना। अरे उसमें क्या है? उस पत्थर को पूज रहे हो, अर्थात तुमने अभी तक कुछ जाना ही नहीं। अरे पाखंडियों, अरे धर्मात्माओं, अरे नोटंकी करने वाले तिलकधारियों, जरा सोचो। जिस नियम कायदे कानून की तुम बात कर रहे हो, नीति नियम की बात करके सुबह सुबह स्नान करके, मतलब जिस आलय में आप जा रहे हो पत्थर को पूजने के लिए, अरे उस पत्थर को पूजने से पहले किसी जीवात्मा को पूज लेते। नीति नियम कायदे कानून की बात करने वाले पहले खुद तो गिरेबा में झांक लेते। तो कबीरदास जी कहते हैं, नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नान। नियम कायदे कानून वाले धर्मात्माओं को भी देखा जो सुबह सुबह स्नान करके चल निकलते हैं। आत्म मारी पाखनी, आत्मा को कुचल के पत्थर को पूजने चल दिए। उनमें कछु नहीं जाना, अर्थात वो तो ईश्वर के मर्म को जान ही नहीं पाए। कबीरदास जी फिर कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया। यहाँ गुस्से में कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया। मैंने कई धर्म गुरुओं को भी देखा है, संत ज्ञानियों को भी देखा है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पढ़े किताब कुराना,
कुरान जैसे ग्रंथ को पढ़कर अपने आप को विद्वान बताकर नीति नियम की बातें सिखाने वाले उनको भी देखा है, उन पर सीधा सीधा कुठाराघात करते हैं। कहे मुरीद, मुरीद मतलब शिष्य, चेला, तदबीर बतावे अर्थात विभिन्न प्रकार के उपाय बताते हैं। विद्यार्थियों उनमें ऊहे को जाना, उनमें ऊहे जो जाना अर्थात जो दूसरे को नियम कायदे कानून की बातें करते हैं, बड़े बड़े कुरान जैसे ग्रंथ को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं और शिष्यों को सिखाते हैं, लेकिन वही अच्छी बातें खुद भूल जाते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर कबीरदास जी ने पुनः कुठाराघात किया है समाज के पाखंडियों पर। के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उड़े जो ज्ञाना, मतलब जो खुद दूसरे को राह दिखा रहे हैं और खुद ज्ञान से वंचित हैं। अगली पंक्ति में वो कहते हैं आसन मारी डिंब धरी बैठे, आसन मारकर पिंड लगाकर स्थायी रूप से बैठ गए हैं। बैठे मन में बहुत गुमाना, विद्यार्थियों जैसे ही धर्म ग्रंथ हाथ में आता है, आसन बना के वो अपने स्थान पर बैठता है तो खुद ब खुद उसके अंदर एक अहंकार भाव आ जाता है। वो समझने लगता है खुद को गुरु और सामने को शिष्य, मतलब सामने वाले को छोटा समझता है। ऐसा लग रहा है मैं दे रहा हूं, मैं, अहम का भाव। अरे देने वाला तो वो है, तू काहे में क्या देगा तू उसे। तो इस तरह का इन धर्मावलंबियों पाखंडियों के मन में एक गर्व गुमान आ जाता है। तो विद्यार्थियों कबीर ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सीधा सीधा कह सकता है। 600 साल पहले के गए। कहते हैं आगे, यहाँ पर उन्होंने इस्लाम पे कुठाराघात किया है। अब आगे की पंक्तियों में देखिए विद्यार्थियों क्या कहने जा रहे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, तीरथ गर्भ भुलाना। विद्यार्थियों यहाँ पर उन्होंने इस धर्म पर कुठाराघात किया है जो वर्तमान समय में दो मिलकर आपस में लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने उसके अस्तित्व को नकार दिया है। कोई तिलक लगाकर पाखंडी हो रहा है और अपने आप को धर्मावलंबी बता रहा है, भक्त बता रहा है, उस पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं पीपर अर्थात पीपल, पाथर अर्थात पत्थर की जो मूर्तियां पूजन लागे उनकी पूजन करने लगे हैं, तीरथ गर्भ भुलाना और तीरथ जाने लगे हैं। मतलब अपना काम धाम दौड़ छोड़कर तीरथ पाखंड की ओर चल दिए और वहां पर अपने आप को सिद्धस्त बताने लगे हैं। आगे कहते हैं टोपी पहरी माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। सीधा सीधा कहते हैं टोपी पहन के, माला पहन के, तिलकधारी बन के अपने आप को भक्त बताते हैं। अरे इस तरह का आडंबर करने की क्या जरूरत है। वो तो एक अद्वितीय है, निराकार है, उसको सीधा हर जीव जगत में पा सकते हो। उसको रमने के लिए आपको कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में जीव जगत में महसूस तो करके देखो, हर कण में, रज कण में भी विराजमान है। कबीरदास जी सीधा सीधा कहते हैं किसी प्रकार का पाखंड करना नहीं चाहिए। और पाखंड कर रहे हैं उन पाखंडियों के द्वारा लड़ाया जा रहा है कई धर्मों को। अरे धर्म अलग अलग नहीं, धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो उस अंतरात्मा को धारण करो, उस अंतरात्मा को पूजो। वो जीव में है, जगत में है, सकल में है, हर जगह है। विद्यार्थियों तो यहाँ पर पाखंड पर कुठाराघात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, विद्यार्थियों कबीरदास जी समाज को सुधारने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। कहते हैं एक ही है। अब आगे कहते हैं साखी सबद ही गावत भूले। अरे साखी और सबद को गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्मा की खबर को तो जाना ही नहीं। मतलब कह रहे हैं कबीरदास जी कि अच्छी बातों को भूल गए हैं, आत्मा की खबर तक नहीं जानते और बड़ी बड़ी डींगे बात करते हैं, डींगे मारते हैं। विद्यार्थियों कबीरदास जी कहते हैं हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना।
अर्थात हिंदू बार बार रट लगाए हुए कि राम मेरा ही है, राम मेरा ही है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क कहता है हमारा तो रहीम है, हमारा तो रहीमाना है, हमारा तो रहीम है। आपस में दो लरी लरी मुँह, आपस में दोनों लड़ मरे हैं, लड़ते रहते हैं, मर्म न काहू जाना। और उसके मर्म को नहीं जान पाए हैं, उसके अस्तित्व को नहीं जान पा रहे हैं, उसके मूल तत्व से अपने आप को दूर रखा हुआ है। और मेरे राम मेरे रहीम, और आपस में लड़ रहे हैं मूर्ख जैसे, बेवकूफ़ जैसे। और इसमें लड़ाने का काम एक तीसरा ही कर रहा है, समाज, घोर समाज विरोधी पाखंडी लोग इसमें उनकी लड़ाई में आग डालते जा रहे हैं। और दोनों आज तक लड़ रहे हैं। 600 साल पहले कबीरदास जी ने इस सत्य घटना पर प्रकाश डाल दिया, उसके बाद भी कोई अंतर नहीं आया है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देना, घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। जो घर घर शिक्षा देते हैं और सब घर घर जाकर मंत्र फूक रहे हैं, महिमा के अभिमाना, इस महिमा मंडित कर रहे हैं। और गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, मतलब जो डूब चुके हैं, गुरु के सहित शिष्य भी डूब चुके हैं। अंतकाल पछताना, जो इस ज्ञान की बातों को एक दूसरे में साझा कर रहे हैं, वो उसमें इतने डूब गए हैं कि उस असली तत्व को भूल बैठे हैं। और आखिरकार मरने के समय, जब अंत समय नज़दीक आता है, जब उनको लगता है मैं तो खाली हाथ रह गया, और पछताते ही हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, विद्यार्थियों कहे कबीर सुनो हो साधो, ये सब मर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं ये सब बात, हे सज्जनों ये सब बात भूल जाओ, इन सब बातों को भूल जाइए, ये सब भरम भुलाना। कहते कि कहो कहा नहीं माने, कब तक कहूँ मेरी बात मानो, क्यों नहीं मानते हो। सहजे सहज समाना, ईश्वर तो सरल है, सहज है, उस सहज रूप से मिल जाता है। उसकी सरलता को पहचानो और उसे आत्मसात करो और उसमें ईश्वर में लीन हो जाओ। आखिरकार विद्यार्थियों, कबीरदास जी कह कहकर थक गए कि कब तक कहूँ, तुम इधर उधर क्यों भटकते हो, ईश्वर तो सहज रूप से मिल जाता है। हर जीव जगत में विद्वान है, उसमें लीन हो जाओ, उसी की आराधना करो, आत्मा के अस्तित्व को पहचानो, फोकट के आडंबर में मत उलझो। विद्यार्थियों, पद 2 में कबीरदास जी ने समाज पर कुठाराघात करते हुए ईश्वर की सत्ता को माना है और कह रहे हैं कि ईश्वर हर जीव जगत में है, उसको मानो, पत्थर में नहीं है, किसी मूर्त में नहीं है, किसी अस्तित्व में इधर उधर ढूंढने के बजाय उसके मर्म को पहचानो। तो विद्यार्थियों, यह वीडियो यहाँ पर इस पाठ के साथ समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।